हाय। तो हाउ टू यूज पाइथन ट्यूटर। तो पाइथन ट्यूटर क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि कैसे हम कोड को लाइन बाय लाइन समझें। जिसको समझ में आता है उसका उसका तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को कोड नहीं समझ में आता है इन द स्टार्टिंग। तो हमें करना क्या है, जस्ट इस कोड को कॉपी करना है और फिर चलना है हमें कहाँ पे, पाइथन ट्यूटर। इसके बाद आपको जाना है जैसे इस वेबसाइट पे फर्स्ट वाले, और यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज है। हमें पाइथन सीखना है तो हम पाइथन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट कोड का ऑप्शन है तो उस पर क्लिक करो और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक कोड है, इसको हटा दो या फिर अपना कोड पेस्ट कर दो। ठीक है। अब विजुअलाइज एग्जीक्यूशन, हम देखेंगे कि क्या हो रहा है अंदर ही अंदर। तो ये रेड लाइन दिख रही है, तो जब नेक्स्ट लाइन चलते हैं तो रेड लाइन दिखती है और लाइन दैट जस्ट एग्जीक्यूटेड, और ग्रीन लाइन जैसे एग्जीक्यूट होती है ग्रीन लाइन दिखती है। तो देखो अभी यहाँ स्टार्टिंग में रेड लाइन है और जब दूसरी लाइन पे गए तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, ग्रीन वाली तो दिखा रहा है ये एग्जीक्यूट हो चुकी है और ये एग्जीक्यूट होना बाकी है। ओके, नेक्स्ट लाइन टू एग्जीक्यूट। तो देखो आपने पहला वाला रन किया लाइन, तो टेक्स्ट में क्या आ गया, एजुकेशन। ठीक है। दोबारा आपने नेक्स्ट किया, अब वोवेल में आ गया ए ई आई ओ यू, जो भी तो वोवेल में वो आ गया। काउंट जीरो, स्टार्टिंग में काउंट क्या है, जीरो। स्टार्टिंग में काउंट जीरो है। अब पहुंचे हम फॉर लूप में। फॉर लूप में क्या होता है, इधर जो वैल्यू होती है टेक्स्ट में, मतलब इधर जो लिखी होती है उसमें से एक एक निकलता है और सी एच मतलब वेरिएबल में जाता है। तो देखना अभी एक एक निकलेगा, ई निकलेगा पहले, तो सी एच, तो सी एच में क्या गया ई। तो टेक्स्ट में से इसमें से स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग भी तो सीक्वेंस डाटा टाइप होता है, तो सीक्वेंस वाइज वैल्यू रखी होती है। तो पहला ई निकला कहाँ गया, सी एच में, तो ई आ गया सी एच में। तो अब फॉर लूप के अंदर घुसेंगे क्योंकि फॉर लूप रन कर चुका है। जैसे ही फॉर लूप रन करता है उसके अंदर की स्टेटमेंट प्रिंट होती है। तो फॉर लूप के अंदर स्टेटमेंट क्या है, इफ। तो इफ सी एच, तो अभी सी एच क्या है, ई। इफ ई इन वॉवेल, इफ ई इन वॉवेल, इफ ई इन वॉवेल, मतलब वॉवेल ये है क्या, ई है, हाँ ई है। तो नेक्स्ट, तो काउंट क्या है, पहले जीरो था तो इसमें एक ऐड कर दो। ये इसका मतलब होता है एक ऐड कर देना, एक उधर चले जाना, क्योंकि ई था। इफ स्टेटमेंट तभी चलता है, मतलब इफ के अंदर काउंट लिखा है ना, इफ स्टेटमेंट तभी और तभी चलेगा। यहाँ पे प्रिंट होके लाइन रेड वाली यहाँ पे आई है, इसलिए रेड लाइन आई है यहाँ पे, क्योंकि इफ स्टेटमेंट चला। क्यों चला, क्योंकि ई वॉवेल में था। जो ई हमारा यहाँ से निकल के आया था, हमने चेक किया वॉवेल के अंदर ई है, हाँ ई दिखा। तो इफ स्टेटमेंट हमेशा यस होने पे चलता है, तो यस होने पे चला, तब इस इफ स्टेटमेंट के हम लोग अंदर आ गए इधर यहाँ पे। ठीक है। अब काउंट को कर दो जीरो से वन, क्योंकि ट्रू था ना। नेक्स्ट फिर से फॉर लूप, फॉर लूप तब तक चलेगा जब तक पूरा एलिमेंट है इसके अंदर। अब डी के लिए, क्या डी है वॉवेल में, यहाँ पर डी रन करा देते हैं। ठीक है। अब देखो इधर इस तरफ देखो, यहाँ पे राइट साइड सी एच में अब डी आ गया, पहले ई था। अब डी चेक होगा, क्या डी इन वॉवेल, अरे नहीं है, तो वहीं से लौट जाएगा। देखो लौट गया, लौटा यहाँ नहीं आया अकाउंट पे, वहीं से लौट गया। अब फिर से फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। अब देखो सी एच में क्या गया, यू, क्या यू है, मतलब इधर लाइन से चल रहे हैं ना टेक्स्ट में, यू आया यहाँ पे, अब यू चेक कर रहा है यहाँ यहाँ यू है। तो बस एक बार और काउंट देखो नीचे आया ना, रेड लाइन और एग्जीक्यूट करने की क्यों आई, क्योंकि इफ स्टेटमेंट ट्रू हुआ। तो ऐसे ही हम देखो लाइन से काउंट थ्री, काउंट फोर, काउंट फाइव, एंड में जाके ये लूप बंद हो जाता है, क्योंकि फिर ये प्रिंट हो जाता है काउंट। तो ऐसे हम हर कोड को जो ना समझ में आए उसको लाइन बाय लाइन पाइथन ट्यूटर में जाके लिख के समझ सकते हैं कि इसका प्रोसेस क्या हो रहा है। दैट्स इट।